दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह क्वेश्चन नंबर कितना है 21 पढ़ने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 21। जो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, आप इसको क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर मैं भी एक बार पढ़ के बताता हूँ। क्या है दोस्तों 21 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/1 cos थीटा प्लस 1/cot थीटा इंटू 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा के बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए एक बात बताइएगा, हम पीछे फार्मूला पढ़े थे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, तो आपको याद होगा कि sec थीटा के बराबर होता है। अगर दोस्तों आपको नहीं याद होगा तो जो हम लोग पढ़े थे ट्रिगोमेट्री फार्मूला विथ एक्सप्लेनेशन, उसमें जाके वह वीडियो सारा वीडियो देखिएगा। एक एक वीडियो देखने से आपको क्या होगा कि सारा फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए 1/cos थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, sec थीटा, कोई दिक्कत। tan थीटा बराबर एक फार्मूला बताए थे दोस्तों, क्या होता है 1/cot थीटा होता है। क्या होता है 1/cot थीटा, तो इसको लिखेंगे क्या cot थीटा, सॉरी tan थीटा के बराबर होगा, क्या हो जाएगा tan थीटा के बराबर हो जाएगा। अब आगे देखिए फिर 1/cos थीटा किसके बराबर होगा, sec थीटा के बराबर। 1/cot थीटा किसके बराबर होगा, तो tan थीटा के बराबर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए दोस्तों, एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे a प्लस b a माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है, किसके बराबर हो जाता है, a के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यही हो जाता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बताइएगा sec थीटा को क्या लिखेंगे, a के स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा। और देखिए माइनस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, और tan है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब पीछे हम फार्मूला ट्रिगोमेट्री फार्मूला विथ एक्सप्लेनेशन में पढ़े थे दोस्तों कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 1 होता है, जो कि मेरा आंसर आ गया है। इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, यानी सी है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यानी दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, आप लोग पढ़िए, मैं भी एक बार पढ़ता हूँ और इसको आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सो देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा दोस्तों। क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सॉरी इंटू 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। यही है दोस्तों, आपको अच्छी तरह दिख रही होगी। इसको हम लोग दो तरह से सोल्व करेंगे। कितने तरह से, दो तरह से सोल्व करेंगे, एक बेसिक और ट्रिकी। दोस्तों पहले बेसिक से सोल्व करते हैं। बेसिक से सोल्व क्या करते हैं कि हम एक बात बताए थे, जो हम लोग ट्रिगोमेट्री फार्मूला विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे, तो हम बताए थे cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तब बताए थे वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा जो बताए थे इसमें 4 फार्मूला बताए थे। cos 2 थीटा का कितना फार्मूला बताया है, 4 फार्मूला बताए थे। पहला बताया था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा बताया था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, चौथा बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही होता है दोस्तों, यही दो फार्मूला का भी यूज होने वाला है। देखिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यानी अभी दोनों के एलसीएम लेंगे। जैसे 2 और 3 रहता था, इसका एलसीएम लेने के लिए बोलता था 2 और 3 का एलसीएम, तो क्या करते जब नहीं मिलता था, जब नहीं कुछ एलसीएम निकलता था, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते थे, इसका एलसीएम कितना 6 आ जाता था। उसी तरह दोस्तों ये दोनों में तो एलसीएम क्या लिखेंगे, जैसे हमको बोलेगा कोई कि एलसीएम निकालो किसका, ए और बी का, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, यानी यही दोनों हो जाएगा ए इंटू बी, यही हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे वाला को 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। यही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अब देखिए इससे इसको डिवाइड करें तो ए कट जाएगा, बचेगा क्या, ए बचेगा। ये दोनों देखिए तो दोनों सेम है ना, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 1 प्लस tan थीटा के स्क्वायर, तो आप लोग बोल देते हैं कि हाँ लिख सकते हैं, प्लस तो प्लस। जब इससे इसको डिवाइड तो ए कट जाएगा, बचेगा ए बचेगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप लोग का जवाब है कि हाँ लिख सकते हैं। आगे आइए, आगे देखिए दोस्तों, आगे हम क्या करेंगे,
अब यहाँ देखिए कॉस टू थीटा का भी तुरंत फॉर्मूला बताए थे। कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है दोस्तों। तो अब यहाँ देखिए इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ के कौन सी का रिलेशन, मल्टीप्लाई का। जब इस दोनों को ए करेंगे तो देखिए यहाँ फॉर्मूला आ रहा है ए माइनस बी, यही है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी या ए प्लस बी रहता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह इसको में लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ए के जगह पर तो ए है, बी के जगह पर ए है, तो 1 का स्क्वायर 1 और tan के स्क्वायर से माइनस, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी ये मेरा फॉर्मूला में बैठ रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा बताइएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यही होता है। इसी फॉर्मूला के यहाँ यूज होगा। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, यही हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 के स्क्वायर तो वही होता है इसलिए 1 लिख दिए, माइनस 2 tan थीटा, यही हो जाएगा दोस्तों। इससे एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे एक क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे 1 माइनस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा बाई क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2, और यहाँ क्या हो गया प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, यही है 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर आइए, यहाँ देखना है, यहाँ क्या देखना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या है आगे मेरा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू, तो इंटू। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही बचेगा दोस्तों। अब देखिए इस दोनों सेम में तो कट जाएगा, ये दोनों सेम में तो कट जाएगा, क्या बचेगा 2, यानी आंसर मेरा क्या होगा 2 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, डी है। आगे देखिए इसको शॉर्ट टाइप में हम लोग कैसे करेंगे, शॉर्ट में कैसे करेंगे सो देखिए दोस्तों। शॉर्ट में करने का तरीका है दोस्तों, शॉर्ट में जो मेरा इसको कैसे करेंगे, जो मेरा क्वेश्चन था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, यही दोस्तों। इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे सो देखेंगे। शॉर्ट में हम लोग थीटा के जगह पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। थीटा के जगह पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। 0 रख के सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री क्या होता है दोस्तों, cos 0 डिग्री 1 होता है, और tan 0 डिग्री क्या होता है दोस्तों, tan 0 डिग्री 0 होता है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा का मान क्या है 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ देखिए 1 प्लस 0 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0, यही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अब इसको जब सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, यही हो जाएगा दोस्तों। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 और नीचे भी 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा, दिख रहा होगा दोस्तों। ये 1 इंटू क्या हो गया 2 बराबर 2 हो गया। लेकिन आंसर तो आ गया, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि थीटा बराबर हम 0 काहे रखें, दूसरा भी तो रख सकते हैं। तो मेरा जवाब होगा कि हाँ आप थीटा बराबर दूसरा कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा रखना है जिससे जैसे यहाँ बटा में इनफाइनाइट नहीं आ जाए, कुछ ऐसा नहीं आ जाए जिसके कारण नीचे 0 आ जाए, कुछ ऐसा मान न रखे जिसके कारण नीचे का वैल्यू 0 आ जाए। 0 आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। जैसे अगर आप लोगों के मन में इस क्वेश्चन पे डाउट होगा, जैसे आप लोगों के मन में सोच रहे होंगे कि नहीं tan 45 रख देते हैं, ठीक है tan 45 रखें, लेकिन इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा हम बताते हैं, क्योंकि tan 45 जब रखिएगा दोस्तों, tan 45 से 45 डिग्री रखिएगा, यानी थीटा का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री रखिएगा, तो यहाँ पे क्या है cos तो हो जाए कितना, cos 45 डिग्री कितना होता है तो 1/√2 होता है, ठीक है। और tan 45 डिग्री कितना होता है तो 1 होता है, यानी यहाँ पे रखिएगा cos 45 का वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/√2, तो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा।
1/√2 है दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, यहाँ तो दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ तो दिख रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जब सोल्व करेंगे 1 प्लस tan 45 का वैल्यू कितना होता है तो 1, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 1 प्लस, यहाँ देखिए 1 - 1 और 1 + 1, वो सब तो ठीक है दोस्तों। लेकिन देखिए यहाँ क्या आ गया, 1 1 क्या आ जाएगा, 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए 1 + 1 जैसे ही करेंगे नीचे क्या 0 आ गया, 0 आ गया, तो 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए 45 नहीं ले सकते। लेकिन 45 के अलावा दूसरा कोई ले सकते हैं। ऐसा वैल्यू नहीं ले जिससे आपका क्या आ जाए, अनडिफाइन आ जाए, नीचे बटा में 0 आ जाए। आपको मन हुआ कि हम 0 नहीं हमको मन हुआ कि दूसरा 30 ले लेते हैं, ठीक है 30 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 30 आप लेके सोल्व कर सकते हैं, वहां पे आपको आंसर आएगा दोस्तों। लेकिन ऐसा कोई वैल्यू नहीं लीजिएगा, इसी को बोलते हैं पुटिंग वैल्यू मेथड। लेकिन इसमें ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे हमको अनडिफाइंड ना आए, यानी 0 बटा में कभी नहीं आए। अगर 0 बटा में आए तो वैल्यू आप नहीं लीजिए, क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर ए रहा है बोर्ड पर, आप लोग को दिख रहा है और दोस्तों आप लोग पढ़िए। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। जैसे बोल रहा है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट cos 177 डिग्री इंटू cos 178 डिग्री, यही बोल रहे हैं दोस्तों। अच्छा एक बात बताइएगा, जब 1 2 3 4 5 5 जब ये बढ़ेगा जैसे ऐसे cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट कहीं एक वैल्यू ऐसा भी आएगा cos 90 डिग्री, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा cos 178 डिग्री तक बढ़ते जाएगा दोस्तों। तो एक बात बताइए, सब मल्टीप्लाई में इसका वैल्यू क्या आएगा हमको नहीं पता, इसका वैल्यू क्या आएगा नहीं पता, इसका वैल्यू क्या आएगा नहीं पता, लेकिन इसका वैल्यू तो पता है कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। लेकिन ये तो सब मल्टीप्लाई में आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है। कोई भी चीज को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर क्या आ जाता है दोस्तों, 0 आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, आंसर 0 आ जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर रहा, आप लोग पढ़िए। अगला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या है मेरा बोर्ड पे जो क्वेश्चन है वह है 2 cosec स्क्वायर 23 डिग्री इंटू cot स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 माइनस cot स्क्वायर 67, यही है दोस्तों। एक बात बताइए, इसको सोल्व करते हैं। एक बात आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप लोग का जवाब होगा कि दोस्तों किसके बराबर आता है, cos थीटा, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं, ये पता है। अगर यहाँ पर लिखे कि साइन 60 डिग्री का मान हमको निकालना होगा, 60 डिग्री का मान निकालना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 में से 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, साइन 60 डिग्री आ जाएगा। इसी के बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो कॉस, यहाँ थीटा था तो यहाँ पे थीटा का जगह पर क्या 30 था, 30 डिग्री, यानी बोल सकते हैं कि साइन 60 के बराबर किसका वैल्यू आ जाएगा, cos 30 का वैल्यू आ जाएगा। यानी यहाँ से यह फार्मूला निकलता है दोस्तों कि अगर दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि साइन 63 डिग्री बराबर हो जाएगा किसका, इसका इक्वल को 90 के इक्वल करने के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, तो हम लिखेंगे cos 27 लिख सकते हैं दोस्तों कि हाँ, तो आप लोग बोले कि हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अब उसी समय से यहाँ रिलेट करते हैं। 2 के क्या मेरा 2 cosec स्क्वायर 23 डिग्री इंटू cot स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस, अच्छा साइन स्क्वायर 67 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos 27 डिग्री लिख सकते हैं। तो आप लोग बोले कि हाँ लिख सकते हैं, अभी तुरंत तो पढ़ें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है,
कॉस स्क्वायर 23 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ देखिए 2 कॉसेक स्क्वायर 23 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 67 डिग्री। इसको देखिए माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 23 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 23 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 67। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ माइनस जब कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोस्तों इसको देखिए 2 कॉसेक स्क्वायर की जगह पर अभी तुरंत बताएं कि इसके 90 हमको पुराना, जैसे कॉसेक यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, तो आप लोगों को पता है कि सेक थीटा होता है। अगर हम उसी तरह कॉसेक 23 का मान हमको निकालना होगा तो कॉसेक 23 का दोस्तों जब हमको मान निकालना होगा, किसका मान निकालना, कॉसेक 23 का मान निकालना होगा तो हम क्या लिखें, 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। जब 90 में से 67 घटेगा तो क्या 23 आ जाएगा, यानी किसके बराबर हो जाएगा। और ये भी पता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा आ गया, यानी क्या आ जाएगा दोस्तों, सेक 23 डिग्री के बराबर आ जाएगा। लिख सकते हैं ना दोस्तों, लिख सकते हैं ना, यानी सेक 67 के बराबर आएगा, सॉरी, यानी अब ये दोनों का सम देखिए कितना आ गया, 90 आ गया, यानी लिख सकते हैं। आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। दोस्तों एक बात बताइए, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से हम बता दे रहे हैं। क्या है दोस्तों, हम बोल रहे थे कि कॉसेक, हम फार्मूला में पढ़े थे कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप लोग जवाब दिए थे कि सेक थीटा होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम यहाँ हमको मन करे कि कॉसेक हमको 60 मान लीजिए 23 डिग्री का मान चाहिए, 23 डिग्री का मान चाहिए, तो हम इस फार्मूला के यूज करके हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 67 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला, इस फार्मूला से अगर 90 माइनस 67 तो क्या हो जाएगा, सेक 67 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कॉसेक 90 यहाँ का देखो, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ भी ये जो था वही वाला चीज़ यहाँ सट गया, सेक थीटा में चेंज होके। तो इसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 67 है तो यहाँ 67 सट गया। अब देखिए कॉसेक 90 में से देखिए दोस्तों, 90 में से 67 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सेक 67 के बराबर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इधर भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, यानी इतना के बराबर हम इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों सेक स्क्वायर 67 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बात बताइएगा, इनटू कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा के जगह पे आप लोग पढ़े थे कि कॉट थीटा बराबर एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, पढ़े थे दोस्तों। वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 67 डिग्री। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लोग का जवाब आएगा हाँ दोस्तों साइन स्क्वायर 67 डिग्री लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस तो माइनस, 1 तो 1, अब माइनस तो माइनस, कॉट स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर 67 तो 67। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब एक बात बताइएगा, 2 यहाँ देखिए 2 यहाँ पे कुछ दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हम फॉर्मूला पढ़े थे क्या, सॉरी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हम फॉर्मूला पढ़े थे, क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, यानी इसके जगह पे 1 हो जाएगा। अब बाई साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर 67 तो 67 होगा। कोई दिक्कत, तो आप लोग बोलिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री आ जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा 2 तो 2, अब यहाँ पे जगह कम है, थोड़ा मिटाकर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ से आइएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 तो 2, 1 बाई क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर, क्या है साइन स्क्वायर 67 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी पढ़े थे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसको होता है बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। थीटा के जगह क्या 67 तो 67। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ नहीं है तो बटा में 1 होगा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 67, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 67 इंटू कॉसेक स्क्वायर 67 लिख सकते हैं। तो आप लोग बोलिए कि हाँ लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 2 तो 2, माइनस तो माइनस,
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप लोगों का जवाब होगा कि 1 होता है, इंटू साइन स्क्वायर 67 लिख सकते हैं। तो आप बोले कि हाँ लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर 67, यही हो जाएगा दोस्तों। ऐसा देखते हैं कि ऐसा मेरा ऑप्शन में है क्या, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब इसको हम चेंज करेंगे तो 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 बाई साइन स्क्वायर 67 किसके बराबर होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 67 है तो किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 बाई साइन स्क्वायर 67 किसके बराबर होता है, तो 1 बाई साइन किस में बदलता है, तो आपको बता थे कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा, होता है ना दोस्तों। तो यानी हम लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री। अब कोसेक 67 है, तभी तुरंत पढ़ा थी कि यहाँ कोसेक 23 था तो 67 के बराबर करिए, 67 तो किसके बराबर लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 23 डिग्री के बराबर होगा, जो कि मेरा ऑप्शन में भी शायद है। हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, बी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर 23 डिग्री। दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में यह क्वेश्चन आई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए। 25 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है, सो देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है दोस्तों, कि tan थीटा, क्या बोला है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा, यही है। इसको हम सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, सोल्व करके देखते हैं, दोस्तों। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, सो देखिए tan थीटा 1 माइनस tan कॉट थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई tan थीटा, लिख सकते हैं। आप लोग को जब आएगा कि हाँ लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। आगे प्लस, तो प्लस कॉट थीटा की जगह पर 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं ना, तो आप लोग का जवाब कि हाँ लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा। इसको बताइएगा दोस्तों, tan थीटा टू tan थीटा, यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा, इसके कुछ नहीं तो नीचे 1 होगा, जब यहाँ क्या हो जाएगा tan थीटा -1, कोई दिक्कत, तो आप लोगों को बोले कोई दिक्कत नहीं, 1 बाई tan थीटा टू tan थीटा। इसको यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है 1 माइनस tan थीटा, अब बाई कुछ नहीं तो नीचे 1 ले लेते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, ऐसे रहता है P बटा में R बाई एस रहता है, तो आप क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ना, P मल्टीप्लाई एस ऊपर चल जाता है, R नीचे चला जाता है, ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। आप लोग याद रहा होगा कि 2 बटे अगर 4/5 रहता है ऐसे, तो इसको कैसे चेंज करते थे, 2 गुने 5 ऊपर जाता, 4 नीचे चला जाता था, ऐसा लिखते थे। उसी तरह यहाँ भी इसको लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, tan तो tan, थीटा तो थीटा, ये पलट के कहाँ चल जाएगा, ये दोनों बटा में, यही बटा वाला तो बड़ा वाला बटा वाला यही है, यानी tan थीटा ऊपर आ जाएगा दोस्तों, नीचे क्या आ जाएगा tan थीटा -1, ठीक है। यहाँ भी देखिए प्लस तो प्लस, इसको भी सेम करेंगे, इसको सेम करेंगे, कैसे करेंगे सो देखिए 1 बाई tan थीटा तो 1 बाई tan थीटा, अब पलट के 1 कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं, ये देखिए दूसरा है लाइन यहाँ तक, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आगे आते हैं, ये लाइन इसके यहाँ नीचे। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा -1, यही होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए प्लस, देखिए दोस्तों एक बात बताइएगा, इसको हम लिखेंगे 1 tan थीटा, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेके हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन लेके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan थीटा -1, क्योंकि tan थीटा माइनस में tan थीटा आते हैं, माइनस से फिर गुना करें तो माइनस tan थीटा, अब प्लस में 1 है तो यहाँ माइनस गुना करें फिर +1 आ जाएगा। इसी माइनस को हम यहाँ भेज देते हैं, कहाँ भेज देते हैं, यहाँ भेज देते हैं। समझ में आ गया होगा कैसे कर किए हैं, आप लोगों को समझ में आ गया हो ना दोस्तों कि कैसे किए। अब देखिएगा सेम चीज एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ भी tan थीटा -1 tan थीटा, यानी यहाँ पे आएगा tan थीटा बाई tan थीटा -1, यही आएगा दोस्तों। जब इसको इससे डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा tan थीटा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा tan क्यू थीटा, माइनस है तो माइनस,
अब यहाँ तो वहाँ यानी वहाँ पे 1 हो जाएगा। एक बात बताइएगा दोस्तों, क्या हम इसको इस 1 को हम ऐसे क्यों कर देते कोई दिक्कत? क्योंकि 1 पे कितनों पावर होगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी इस 1 के हम लोग क्यों मान लेते कोई दिक्कत थोड़ा देर के लिए तो नहीं। एक बात बताइएगा दोस्तों कि आप लोग पढ़े होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है ए माइनस बी, यही होता है दोस्तों, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। यानी ए के जगह पर यहाँ क्या है tan थीटा, माइनस तो माइनस, अब बी की जगह पर 1 तो 1, तो इसको हम कैसे सजा सकते हैं? देखिए अब इधर हम मिटा रहे हैं दोस्तों, क्या करें मिटा रहे हैं, यानी इसको हम कैसे सजा सकते हैं ध्यान दीजिएगा। इसको दोस्तों कैसे सजा कर लिखेंगे, यानी हम लिख सकते हैं ए माइनस बी यानी tan थीटा माइनस 1, बी की जगह पर 1 है, और tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 होगा तो वही हो जाएगा tan थीटा, अब प्लस 1 के स्क्वायर 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और tan थीटा बाई क्या हो जाएगा दोस्तों tan थीटा माइनस 1, यहाँ मल्टीप्लाई में दोनों तक कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या आया tan स्क्वायर थीटा दोस्तों प्लस tan थीटा प्लस 1 बाई क्या आ गया tan थीटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ देखिए इसको है तो इसको अलग अलग, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे रहता था 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, अगर ऐसे रहता तो एलसीएम ले लेते 3, और इसको हम कैसे लिख लेते 2 प्लस 3 लिखते थे। जब ऐसा था तो हम ऐसा लिख सकते, फिर ऐसा को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो आप लोग आएगा कि हाँ जवाब लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा लिख सकते हैं, प्लस तो प्लस tan थीटा तो tan थीटा, बाई क्या tan थीटा तो tan थीटा लिख सकते हैं। तो आप लोग बोले कि हाँ लिख सकते हैं, 1 तो 1 फिर लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये tan थीटा से स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि 2 गए थे वो कट जाएगा, ये से ए कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचा दोस्तों tan थीटा, यहाँ पे क्या बचा प्लस 1, यहाँ पे क्या 1 बाई tan थीटा किसके बराबर? तो cot थीटा के बराबर। इसी को दोस्तों हम सजा देंगे तो क्या मेरा आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस tan थीटा और प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों cot थीटा। जो मेरा ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों? मेरा ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ये आपको दिख रहा होगा कि मेरा आंसर कितना आ गया 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।